बड़े से जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। सभी पक्षियों में खूब मेलजोल था और सब एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त बन चुके थे। वहीं जंगल में बंटी कबूतर का परिवार और राजू चिड़े का परिवार अगल बगल ही था। दोनों परिवारों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। बंटी कबूतर के परिवार में बंटी की पत्नी रीटा कबूतरी और बेटा सोनू रहते थे। वहीं राजू चिड़े के परिवार में राजू की पत्नी गीता और बेटी लाली और बेटा पिंटू रहते थे। एक दिन राजू चिड़ा और बंटी कबूतर अपने काम से वापस आ रहे थे। राजू, हम लोग कितने दिन हो गए कहीं घूमने ही नहीं गए हैं। क्यों ना कहीं घूमने चला जाए और बच्चों को भी घुमा दे, कैसा रहेगा? हाँ बंटी, सही कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। बड़े दिन हो गए बच्चों के साथ कहीं घूमने नहीं गया। चलो फिर भाभी जी से बात कर लेना तुम, और मुझे भी बता देना। मैं भी गीता से बात करके तुम्हें बताता हूँ। बंटी और राजू अपने अपने घर आ जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों से बाहर घूमने जाने की बात करते हैं। गीता, बंटी ने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया। बंटी ने कहा कि हम लोग कुछ दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। चलो क्यों ना बच्चों के साथ कहीं घूमने चले। हाँ लाली के पापा सही कह रहे हैं बंटी भाई साहब, काफी दिन हो गए हैं हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। ठीक है, मैं बंटी से पूरी बात करके तुम्हें बताता हूँ। बंटी कबूतर भी अपनी पत्नी रीटा से घूमने जाने की बात करता है और रीटा भी खुशी खुशी घूमने चलने के लिए तैयार हो जाती है। क्या हुआ बंटी, भाभी जी ने क्या कहा? वो घूमने चलने के लिए तैयार हुई क्या? हाँ राजू, रीटा तो बहुत ही खुश हुई घूमने जाने की बात सुनकर। गीता भाभी जी ने क्या कहा? हाँ बंटी, गीता भी हमारे साथ घूमने के लिए तैयार हो गई है। अब तुम सिर्फ ये बताओ कि हम कहाँ घूमने जाएंगे। राजू, मैंने सुना है दूर वाले जंगल में बहुत अच्छा मेला लगा है और वहाँ पर ठहरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। क्यों ना इस बार बच्चों को वहीं घुमा लाते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बंटी। चलो फिर चलने की तैयारी शुरू करो, कल सुबह तक हम लोग निकलते हैं। हाँ राजू, ठीक है, मैं रीटा से कह देता हूँ कुछ दिन के कपड़े पैक कर ले। हाँ ठीक है बंटी, मैं भी गीता से बोल देता हूँ। इतना बोलकर राजू और बंटी अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। बंटी कबूतर का बेटा सोनू अपने पापा की बात सुन लेता है और दौड़ते दौड़ते लाली और पिंटू के पास आकर सारी बातें लाली और पिंटू को बताता है। सच में सोनू, हम यहाँ घूमने जा रहे हैं? हाँ सच में लाली, मैंने पापा और राजू काका की बात सुनी है। तभी पिंटू की मम्मी लाली और पिंटू को आवाज लगाती है और सोनू भी अपने घर चला जाता है। पिंटू और लाली बेटा, हम लोग घूमने के लिए दूर जंगल में जो मेला लगा है वहाँ जा रहे हैं। तुम दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर लो, कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हमारे साथ रीटा बहन का परिवार भी चलेगा। हाँ मम्मी, हमें पता है, सोनू ने बताया था। जब पापा और बंटी चाचा बात कर रहे थे तो सोनू ने उनकी बात सुन ली थी और सोनू ने आकर हमें सारी बात बता दी थी। हाँ माँ, हम अपना सारा सामान पैक कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। सभी लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लेते हैं और सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। सुबह उठकर सारे बच्चे अपना सामान लेकर जल्दी जल्दी घर से बाहर आ जाते हैं। बंटी कबूतर और राजू चिड़ा अपने परिवार को लेकर दूर वाले जंगल का सफर शुरू कर देते हैं और उस मेले वाले जंगल में पहुंचकर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और सभी लोग उस कमरे में बैठकर आराम करने लगते हैं। सभी लोग इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, हम सभी थक चुके हैं। सब लोग थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम मेला देखने के लिए चलेंगे। हाँ सही कह रहे हो राजू, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं और आराम करने लगते हैं। सभी को थकान होने की वजह से नींद आ जाती है और सारे पक्षी सो जाते हैं। तभी अचानक से बड़ी तेज आंधी आती है और बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोगों की नींद टूट जाती है। पापा पापा, ये तो बहुत ही तेज आंधी आ रही है और मुझे आंधी से बहुत डर लगता है। हाँ पापा, बारिश का पानी अगर तेज हुआ तो हमारा किराए का घर टूट जाएगा। अरे बच्चों, तुम लोग घबराओ मत, यहाँ तो बस थोड़ी सी बारिश है, अभी कुछ ही देर में बंद हो जाएगी। देखो बच्चों, तुम सब अपनी अपनी मम्मी के पास रहना। मैं और बंटी अभी बाहर देख के आते हैं कि आंधी और बारिश कब तक रुकती है।
बंटी और राजू दोनों अपने किराए के कमरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पानी तो बहुत तेज बरस रहा है और साथ में आंधी भी काफी तेज होती जा रही है और इस बारिश के रुकने का कोई भी आसरा नहीं दिख रहा। बंटी और राजू परेशान होने लगते हैं। राजू राजू अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ये किराए का कमरा भी ज्यादा मजबूत नहीं लग रहा है। हाँ बंटी, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये आंधी और बारिश अभी रुकने वाला नहीं है। अगर एक किराए का कमरा टूट गया तो हमें रात बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ऐसी बारिश में तो हम बच्चों को लेकर अपने घर तक का सफर भी नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर एक कौवा आता है और राजू और बंटी के बगल में बैठ जाता है। क्या हुआ भाई चिड़ा और कबूतर, तुम दोनों ऐसी आंधी बारिश में बाहर क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं है? अगर तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है तो चलो मेरे यहाँ। मेरा घर काफी बड़ा और मजबूत है, वहाँ चलकर बारिश रुकने तक रुक जाना। नहीं कौवे भैया, हम लोग तो दूसरे जंगल से यहाँ मेला देखने आए थे, लेकिन अचानक से आंधी और बारिश का कहर टूट पड़ा और हमने जो किराए पर कमरा लिया था वह भी ज्यादा मजबूत नहीं है और हमारे बीवी बच्चे वहीं अंदर है। हम बहुत परेशान हैं कि अगर ये किराए का कमरा टूट गया तो हम बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। अगर ये बारिश का कहर यूं ही चलता रहा और बारिश ना रुकी तो ये किराए का कमरा जरूर टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर होता जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये बारिश का कहर सह सकता है। कालू कौवा, राजू चिड़ा और बंटी कबूतर की बात बहुत गौर से सुन रहा था कि तभी रीटा और गीता के चिल्लाने की आवाज आती है। राजू और बंटी दौड़कर रीटा और गीता के पास आते हैं और देखते हैं कि वह किराए का कमरा बारिश के पानी की वजह से टूटने लगा है, जिस वजह से गीता और रीटा चिल्ला रही हैं। ये देखिए पिंटू के पापा, ये कमरा तो बड़ा ही कमजोर निकला और ये तो टूट रहा है। अगर ये टूट गया तो हम रात कहाँ गुजारेंगे? ऐसी आंधी और बारिश में तो हम लोग अपने घर भी नहीं जा सकते। अब हम क्या करेंगे सोनू के पापा? तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। कोई बात नहीं भाभी जी, मेरा घर थोड़ी ही दूर है। चलिए आप अपने बच्चों को ले लीजिए और मेरे साथ मेरे घर पे चलिए। बंटी और राजू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बंटी और राजू कालू कौवे की बात मान लेते हैं और अपने बीवी और बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई, आपने हमें बारिश के कहर से बचा लिया। अगर आप ना होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। कोई बात नहीं कबूतर भाई, यह तो मेरा फर्ज था और इस जंगल में तो ऐसे बारिश का कहर आए दिन आया ही करता है, इसलिए मुझे जब भी मौका मिलता है मैं किसी न किसी की मदद जरूर कर देता हूँ। कौवे भाई, आप बड़े ही अच्छे और नेक दिल वाले कौवे हो। काश सारे पक्षी आपके जैसे होते तो कितना अच्छा होता। और आपने हमें इस बारिश के कहर से बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही बारिश रुकेगी हम अपने अपने घर वापस चले जाएंगे।